कान पे और यहाँ सर तक पूरी मेरी पट्टी बन गई। उसके बाद से मैंने पना ले लिए, मैं जिंदगी में कभी झुमके नहीं पहनूंगी। मुझे पूरा फील हुआ किसी ने मेरी कान की लॉक वगैरह यूं कैंची से काट दी, मेरा कान कट गया। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर वेल एंड फाइन। आई एम सईदा और मुबश्शिर। तो आज मैं काफी डिफरेंट सी चीज करने वाली हूँ क्योंकि मेरा दिल कर रहा था करने का। आज है स्टोरी टाइम। मैं आपको बताने वाली हूँ मेरे लाइफ का एक ऐसा कोई इवेंट जो कोई ना बड़ा यूनिक सा गुजरा है और बहुत ज्यादा मुश्किल गुजरा है। तो जिसको सुनना है वो सुने, जिसको नहीं सुनना वो भी सुन लो यार। क्या जा रहा है तुम लोग का? फारिग तो बैठे हुए हो गए, तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो बात है तब की जब मैं थी 8 years old, लाइक ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था मेरे साथ, मेरा कान कट गया बगैर खून निकले। लेट मी एक्सप्लेन। अभी आप सोच रहे होंगे क्या पागल लड़की है, क्या क्या बोल रही है। मैं आपको शुरू से पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ, फिर आपको पता चलेगा मैं क्यों बोल रही हूँ। तो हुआ ये कि लाइक हमारा था कोई फंक्शन पीएफ म्यूजियम में, जिसके अंदर ना हमें वो बना था ट्रेडिशनल कपड़े कुछ पहनने थे। तो लाइक उसके अंदर हम लोग को ट्रेडिशनल कपड़े पहनने के लिए वो भी चाहिए थे, क्या होता है उसको, क्या बोलते हैं वो झुमके कान में जो पहनते ना, लाइक हाँ। अब जो वो झुमके थे ना वो थे लाइक बहुत ज़्यादा हैवी टाइप के। आई मीन अभी अगर मैं पहनूं तो वो इतने हैवी नहीं होंगे, लेकिन उस टाइम पे मैं बिल्कुल बच्ची थी और मेरी थी बिल्कुल बेबी वाली सेंसिटिव स्किन, तो उस हिसाब से वो बहुत ज़्यादा हैवी थे। वन साइड कंप्लीट है, अच्छी लग रही है। फंक्शन वगैरह सब ख़त्म हो गया, लेकिन मैं स्टिल उन झुमकों को पहना करती थी। और लाइक जो मेरे इस टाइम कान पियर्स थे ना, अभी आप देखिए कान जैसे ये पियर्स होता है, अब जैसे एक इसमें छेद है, बट जैसे वो हैवी झुमकों का जब वजन पड़ता था ना, तो वो छेद बड़ा होते होते कि वो जो छोटे छोटे टॉप्स होते ना, वो मेरे कान के बिल्कुल छेद के आर पार तक जा रहे थे। छेद इतना बड़ा हो गया था हैवी झुमकों की वजह से कान का। और उस टाइम मुझे फालतू का शौक था, हैवी ज्वेलरी, हैवी मेकअप। आई मीन कुछ लड़कियों को होता होगा, मतलब मुझे पहले था, अब इतना नहीं है। एंड देन वन डे ये सीन हुआ, वो झुमके पहनते पहनते वो मेरा छेद इतना बड़ा होता गया एंड देन कट। अब मेरा पूरा कान नहीं कटा था, मेरे कान की लॉ कटी थी सिर्फ। आप सोचिए, जैसे मैं आपको बहुत करीब से दिखाती हूँ, ये कान की लॉ है, ये ऐसे आधी हो जाए, 2 साइजेस में बढ़ जाए, ये हुआ था। और उसमें खून नहीं निकला था क्योंकि वो छेद जब आप पियर्स करवाते ना, छेद बड़ा होता यहाँ से आके पूरा खुल गया। अब उसमें खून नहीं निकला, वो हो गई, इसमें कोई लॉजिक वगैरह। अब जो मेरे मम्मा पापा हैं वो तो भाई मेरे ऊपर, और ना सुनो बड़ों की बात, और पहनो हैवी झुमके, और ये करो वो करो, कटवा लिया कान वगैरह। मेरे पापा लिटरली मुझे कान कटी हुई बोला करते थे। थोड़ा सा मेरे ग्लिम्स याद आ रही है। एंड अभी स्टोरी कंप्लीट हुई नहीं है, मेरा हेयर स्टाइल पहले कंप्लीट हो गया वैसे। नाइस। अब हम लोग गए डॉक्टर के पास। लाइक मेरी मम्मा ने ना, पता है मेरा माइंड क्या बनाया था कि तुम्हारा कान का होगा ऑपरेशन, उसको स्टिच करेंगे, लेकिन स्टिच करने में दर्द नहीं होगा क्योंकि वो सुन कर दिया जाएगा। तो अब सुन करने के लिए क्या बोलते हैं, लगाया जाता है इंजेक्शन। लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे क्या बताया कि मेरे कान पे स्प्रे करेगा, मेरा कान सुन हो जाएगा, उसके बाद जो स्टिच वगैरह करेगा दर्द ही नहीं होगा। ठीक है, तो मेरा माइंड बहुत रिलैक्स है, चलो हो जाएगा आराम से। अब गए डॉक्टर के पास, उन्होंने बताया था कि आपके कान सुन होगा। कौन सा वाला? ये वाला कान था मेरा। बोला ये वाला कान आपका सुन होगा इंजेक्शन से, उसके बाद आपको स्टिच। ले मेरी वही हालत खराब। मैं 8 साल की थी, वहाँ हॉस्पिटल में रोना शुरू हो गई कि मुझे इंजेक्शन लगेगा। भाई मुझसे कुछ भी करवा लो, मुझे सर्जरी से डर नहीं लगता, मुझे इंजेक्शन से डर लगता है, इतनी सी सुई होती है ना। खैर ये हुआ मेरे साथ। अब इंजेक्शन लगना था। अब ठीक है, अब गए वहाँ पे सर्जरी करवाना। कोई ऑपरेशन थिएटर नहीं था, लाइक कोई वही जगह थी, बस नॉर्मल बेड सा था। सो दिस इज लाइक, अब वो लोग को, मेरे पेरेंट्स को बोले कि आप लोग बाहर रहिए, हम लोग कर देंगे। लेकिन मेरी मम्मा भाई वो भी जिद पड़ी रही, बोला नहीं मैं अपने सामने करवाऊंगी वगैरह सब।
तो बाबा की तो मेरी हालत खराब हो गई थी सुन के कैसा खून निकलेगा वगैरह, वो तो जाके बैठ गए। मम्मा ने जिद की कि नहीं मुझे भी बैठना है साथ में, मतलब देखना है तो क्योंकि अंदर वो कोई रूम नहीं था स्पेशली कि वहाँ बहुत लाइटें लगा के वो ऐसे सर्जरी कर रहे, ऐसी ही रैंडम सी जगह थी कोई। तो अब मेरी मम्मा भी थी वहाँ पे। अब इंजेक्शन में लग रहा है, लिटरली मुझे अभी तक याद है मेरा उस टाइम रिएक्शन क्या था, लाइक इंजेक्शन लग रहा है, आउच आउच, मैं ऐसे कर रही थी। तो अब क्या हुआ, इंजेक्शन लगा, उन्होंने नेल घुसा के देखा आपका कान सुन हो गया, तो सुन हो गया। अब वो कर रहे सर्जरी, मुझे फील हो रहा था कि मेरे कान पे कोई सुइया वो कढ़ाई कर रहा है, कढ़ाई नहीं क्या बोलते, स्टिचिंग कर रहा है, लेकिन मुझे दर्द नहीं होता, ऑब्वियसली वो सुनता। अब मुझे पूरा फील हुआ किसी ने मेरी कान की लोब वगैरह यूं कैंची से काटी है, लाइक डिस्गस्टिंग, सुनने में ही ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ये मेरे साथ सच में हुआ था। अब लाइक हुआ पूरा सब कुछ हो गया। अब मेरा पूरा ऐसा था कि यहाँ से पूरी पट्टी, तो लाइक ऐसा ही था कि पूरे कान पे और यहाँ सर तक पूरी मेरी पट्टी बंधी हुई है। फिर हम लोग वो मेरा सारा काम करवा के गए थे उस रेस्टोरेंट में खाना खाने, वहाँ पे भी सब लोग देख रहे कि है इसको क्या हुआ। तो दिस इज लाइक, उसके बाद हम लोग एक फैमिली गैदरिंग में गए थे जहाँ पे सबने फालतू में बहुत पूछा कि इसको क्या हुआ, इसको क्या हुआ। सब लोग ऐसे पता नहीं रिएक्ट कर रहे बहुत ज्यादा, वैसे हाँ रिएक्ट करने की तो बात थी सच में, क्योंकि ऐसा कभी देखा नहीं कि कान और पूरा सर पे ऐसे। सो दिस इज लाइक, फिर मेरे पापा गुस्सा कर रहे थे कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुमने अपना कान पे ऐसे किया, तो सब लोग हमें बोल रहे हैं कि इसके कान क्यों कट गया वगैरह, वो बहुत बड़ी, वो बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें होती। सो दिस इज लाइक ये था। तो उसके बाद से मैंने पना ले लिए, मैं जिंदगी में कभी झुमके नहीं पहनूंगी। मेरी मामी वगैरह या और भी कुछ लोग थे, वो बोले थे कि तुम अपने कान कब पियर्स करवाओगी, तुम्हें तो करवाने चाहिए, तुम तो लड़की हो ना ऑब्वियसली। तो ये बात मुझे बड़ी फालतू लगती है। खैर हाँ, बोल तो सही रही है, क्योंकि लड़कियां तो पहनती रहती है ना झुमके टॉप्स वगैरह, तो करवाना तो बनता है पियर्स, लेकिन मैंने पना ले ली, मुझसे नहीं। मुझे वो वाले टॉप पहनवा लो झुमके, वो जो झुमके नहीं, वो जो क्या होता है बालियां जो ऐसे बगैर पियर्सिंग के डल जाती है, लेकिन मैं आइंदा अपने कान स्टिच नहीं कराऊंगी, बड़ी मैंने ना इससे लेसन लिया है। तो भाई लाइक मुझे अभी भी याद है मैंने क्यों पहने थे बड़े बड़े वो झुमके, और ऊपर से फिर मेरा पूरा कान कटा, फिर उसमें सिलाइयाँ मारी गई, उसमें मुझे दर्द नहीं, मतलब डर अलग लगा। फिर बाद में स्टिचेस जब खुले भी थे ना, निकालने में स्टिचेस में भी बहुत दर्द हो रहा था मुझे। तो ये तो एक ऐसी मेरी लाइफ का एक बड़ा सा अनएक्सपेक्टेड और अजीब सा एक्सपीरियंस। वैसे आई डोंट थिंक से किसी और के साथ हुआ होगा। और उस टाइम पता है मेरी एक मासी थी उस टाइम पे, वो बोली थी अरे तो मेरी दादी के साथ हुआ था, क्योंकि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, जो जो बूढ़े हो जाते हैं ना उनकी स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाती है, तो फिर वो ऐसे टूटने लगती है। तो मैं लिटरली 8 इयर्स की बच्ची थी, मेरे साथ हुआ था ऐसा। तो आई होप सो आपको मेरी थोड़ी सी अजीब सी और थोड़ी सी चटपटी, पता नहीं मैं क्या बोलूँ स्टोरी को, आपको आई होप सो अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी स्टोरी टाइम की कंटेंट डालती रहूँ तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए, वरना तो आपको मेरे कंटेंट पता ही है। जाके मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको कुछ भी नहीं जाना, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए, कमेंट किया करिए, और बस ऐसी मस्ती वाली वीडियोज़ देखते रहिए। बाय।